नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बहुत आम सी धारणा है कि इस देश में सरकारों के खिलाफ तो आप लड़ सकते हैं, अंबानी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, और अगर लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आम आदमी छोड़िए, सरकारें तक अंबानी से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसे में एक विदेशी कंपनी ने अंबानी की हनक को चुनौती दी है, और ऐसी चुनौती दी है कि रिलायंस को पसीना आ गया है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन एक लाइन में इतना समझिए कि अंबानी के चक्कर में बिग बाजार के मालिक किशोर बियानी के जेल जाने की नौबत आ गई है। अदालत ने उनके घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला की लिस्ट मंगा ली है। उन पर कहीं कोर्ट की पर्ची न चिपक जाए। कमाल का केस है ये कि खरीदार मौज में है और बेचने वाला बेचैन है, क्योंकि सवाल अंबानी का है। मामला जरा पेचीदा है, लेकिन इसको समझना जितना जरूरी है उससे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि यह संसार के दो सबसे अमीर लोगों के बीच की जंग है, और वो जंग दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक लड़ी जा रही है। अंबानी के रिलायंस के खिलाफ मोर्चा खोला है संसार की सबसे विशाल ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजॉन ने। जी हां, वही Amazon.com, जिससे आप घर बैठे बैठे दुनिया जहान के सामान खरीदते हैं। इस खेल के 3 खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी है साक्षात मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। दूसरे खिलाड़ी है जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। और तीसरे किशोर बियानी, बिग बाजार के मालिक। बिग बाजार के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, बंगलुरु, पटना, भोपाल, लखनऊ या रांची कभी गए हो तो बिग बाजार के स्टोर से आपका पाला पड़ा होगा। हर तरह का सामान बेचने वाले विशाल स्टोर्स की श्रृंखला है ये, चेन। इसे फ्यूचर रिटेल नाम की कंपनी चलाती है। फ्यूचर ग्रुप कई तरह के धंधे करता है, इंश्योरेंस का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का। सबके मालिक किशोर बियानी ही है। उनकी ऐसी ही एक कंपनी है फ्यूचर कूपन। ये तो हुए खिलाड़ी। अब समझिए खेल को। जब से अंबानी ने रिटेल यानी खुदरा कारोबार के धंधे में उतरने का ऐलान किया, उनकी नजर बिग बाजार पर थी। इस धंधे को जियो मार्ट नाम दिया था अंबानी ने। 2020 में जब समूची दुनिया कोरोना के संकट से लड़ रही थी, लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, रोजगार चौपट हो चुके थे, तब अंबानी की रईसी उछाल मार रही थी। वो देखते ही देखते दुनिया के 10वें नंबर के रईस से 3रे नंबर के रईस बन चुके थे। इस रईसी में जियो का भी जबरदस्त योगदान था। फोर्ब्स की लिस्ट बताती है कि 18 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच 24 घंटे में अंबानी की दौलत 2.8 अरब डॉलर बढ़ गई, मतलब 198 अरब रुपया। ऐसे ही एक दिन में अमेजॉन वाले जेफ बेजोस की दौलत भी 2.5 अरब डॉलर बढ़ गई। कहते हैं कि अमीरों के बीच की दोस्ती बड़ी तगड़ी होती है। फिर अंबानी और अमेजॉन में झगड़ा क्यों छिड़ गया, और ऐसा झगड़ा छिड़ा कि अदालत से लेकर सरकार तक पस्त पड़ गई। हुआ यूं कि अगस्त 2019 में अमेजॉन ने बिग बाजार वाले फ्यूचर रिटेल से फ्यूचर कूपन की 49% हिस्सेदारी खरीद ली। फ्यूचर कूपन का सौदा फ्यूचर रिटेल ने किया। उसी महीने मुकेश अंबानी के रिलायंस ने ऐलान किया कि वो फ्यूचर ग्रुप की तमाम कंपनियों के धंधे खरीदेगा। इसमें बिग बाजार चलाने वाला फ्यूचर रिटेल भी शामिल होगा। 24,713 करोड़ रुपए में सौदा तय हो जाता है। दोनों कंपनियां मीडिया को बता देती है कि हाँ, हमने सौदा पक्का कर लिया है। लेकिन उसी बीच अमेजॉन ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि फ्यूचर ग्रुप यह सौदा कर ही नहीं सकता। किसी भी सौदे से पहले हमसे पूछना पड़ेगा, जो उसने नहीं पूछा। वो पहुंच जाता सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। यह सेंटर दुनिया भर की कंपनियों के बीच तथ्यों के आधार पर सही गलत का फैसला सुनाता है। उसके फैसलों को अदालतें भी तवज्जो देती हैं। तो आर्बिट्रेशन सेंटर ने कहा कि सुनवाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सौदे पर रोक लगाते हैं। मतलब रिलायंस बिग बाजार पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। अंबानी और बियानी दोनों इस बात पर भड़क उठे। राष्ट्रवाद जागा, अपन के देश का मामला है, भारत माता की जय, इसमें सिंगापुर का क्या काम, हम मानते ही नहीं। अंबानी की शान को बरकरार रखने का बीड़ा बियानी ने उठा लिया। बियानी बोले तो बिग बाजार वाले किशोर बियानी। वो नवंबर 2020 के मुबारक महीने में सिंगापुर के आर्बिट्रेटर के फैसले के खिलाफ पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर रोक लगा दी, लेकिन जनवरी में सेबी ने सौदे को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। इस बार अमेजॉन हाईकोर्ट पहुंचा, उसी पर फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कह दिया है कि सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जो फैसला सुनाया है उसका एक वैधानिक महत्व है, वो हवा में नहीं है।
उसने रिलायंस के साथ 24,713 रुपए के सौदे पर जो रोक लगाई है वो ठीक है, जारी रहेगी। इतना ही नहीं, जस्टिस जे.आर. मिधा ने यह भी कह दिया कि फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस के सौदे के मामले में जानबूझकर हमारे आदेश की तौहीन की है, उसकी अवहेलना की है, उसे नजरअंदाज किया है और आपको इसके नतीजे भुगतने होंगे। वो अंजाम क्या होगा इसका फैसला बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इस गुस्ताखी के लिए आपके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। 2 हफ्ते के भीतर इसको प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराइए। यह रकम गरीब बुजुर्गों को टीका लगाने में खर्च होगी। अदालत ने बिफरते हुए कहा कि क्यों ना हम बियानी और दूसरों को 3 महीने के लिए जेल भेज दें, क्योंकि फ्यूचर रिटेल की नीयत में ही खोट है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बियानी 28 अप्रैल को खुद हाजिर हों और अपनी संपत्तियों के दस्तावेज लेकर आए। देखते हैं आपका क्या करना है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फ्यूचर रिटेल ने अमेजॉन से 1431 करोड़ रुपया इस आधार पर फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकार बेचने के एवज में लिया है कि उनकी इजाजत के बिना खुदरा कारोबार यानी बिग बाजार का सौदा नहीं करेंगे। वादी ने इस करार को तोड़ा है, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस तक नहीं है। फ्यूचर ग्रुप की नीयत ईमानदार नहीं लगती। अदालत के सामने उसका पूरा जोर इस बात पर रहा कि वो $1 ट्रिलियन कंपनी है और अमेजॉन ने 1430 करोड़ रुपया जो निवेश किया है वो उसके लिए मूंगफली के दाने की तरह है। अमेजॉन को इस रकम के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत आज की तारीख में उसके लिए 0 हो चुकी है। तो क्या अंबानी को और अमीर बनाने के चक्कर में बिग बाजार वाले बियानी ने अपनी नींद हराम कर ली है? तो इसका जवाब है हां। अमेजॉन के साथ दुश्मनी मोल लेकर अंबानी ने बियानी पर मुसीबतों का पहाड़ पटक दिया है। हो सकता है कि $1 ट्रिलियन कंपनी का शीशा चमकाने वाले बियानी को जेल की दीवारों में अपना चेहरा देखना पड़े। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 209 का हवाला देते हुए लिखा है अपने आदेश में कि अदालत में बेईमानी से झूठा दावा करना जुर्म है और इसकी सजा 2 साल तक जेल और जुर्माना हो सकती है। अदालत ने लिखा है कि झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए धारा 209 बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल भारत में शायद ही होता है। तो सवाल है कि क्या अंबानी के चक्कर में बियानी जाएंगे जेल? अंबानी अमेजॉन को पटरी का दुकानदार समझ रहे थे और बियानी समझ रहे थे कि अंबानी जिसके यार तो दूजे की क्या दरकार। यह बात दोनों को भारी पड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर। और हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक कर दीजिए। वीडियो के साथ साथ हमारे पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।